नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। शुक्ला मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का 17वां क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अभी हम लोग डिजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। शुरुआत के क्लास में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या होता है ये। ठीक, डिजिबिलिटी रूल। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हम कोई भी नंबर होता है, इसका दो वैल्यू होता है, मतलब दो वैल्यू होता है। एक पहला वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है आपका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये मान लीजिए कोई नंबर हुआ हमारा, नंबर 2 5 9 7। सेम नंबर यहाँ पे लेते हैं 2 5 9 और 7। और जानते हैं इन नंबर का में जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। जैसे फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर होता है इसका जो फेस क्या है, मतलब ये नंबर किस रूप में दिख रहा है। तो जो 7 है 7 के रूप में ही दिख रहा है, तो इस नंबर का जो फेस वैल्यू 7 होगा। इस नंबर का क्या होगा, 9 हो जाएगा। इस नंबर का क्या होगा, 5 होगा। इस नंबर का क्या होगा, 2 होगा। ये 5 है, ये दिख रहा है। तो जो नंबर होता है सेम, उस नंबर का फेस वैल्यू वही होता है। मतलब यहाँ पे 2 है, किसी कोई डिजिट है, सॉरी यहाँ पे डिजिट बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जो 7 है, इस डिजिट का भी फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। 9 है तो 9 होगा। जो मतलब कोई भी डिजिट है, मतलब 0 to 9 तक कोई भी डिजिट है, जो डिजिट ले लीजिए वही उसका फेस वैल्यू भी हो जाएगा। मान लीजिए हम 5 लेते हैं, 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 ही है। और यदि 5 किसी भी नंबर में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 5 9 7 9 9 5 7 5, इसमें एग्जाम्पल इसमें 5 कितनी बार है, 1 2 3। इसमें तीनों 5 का इसका भी जो फेस वैल्यू है वो 5 ही होगा। इस 5 का भी फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। और इस 5 का भी फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब फेस वैल्यू हमेशा किसी भी डिजिट का सेम होता है। नंबर नहीं बोलेंगे हम लोग, ये डिजिट बोलेंगे। और यहाँ पे डिजिट लिखते हैं, डिजिट। और अब देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलिए दोस्तों, प्लेस वैल्यू क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, 7, क्या 7 है, ये है 9 है, ये 5 है, ये 2 है। जो 7 है इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, 7 ही है। जो 9 है इसका वैल्यू क्या है, 9 इंटू जो ये दूसरे स्थान पे है तो 10। इसका वैल्यू क्या है, 5 इंटू 100। इसका वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1000। मतलब यहाँ पे ये 2 नहीं है, इसका वैल्यू यहाँ पे 2000 है। यहाँ पे 5 नहीं है, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका 500 है। यहाँ पे 9 नहीं है, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे 90 है। यहाँ पे 7 नहीं है, इसका वैल्यू क्या है, 7 है। मतलब 7 गुना 1 है, 7 इंटू 1 है। तो ये इसका वैल्यू क्या हुआ, 7 हो गया। इसका हो गया 90, और इसका हो गया क्या 500, और इसका हो गया आपका 2000। और यदि हम ये चारों नंबर को जोड़ दें तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर को यदि प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है तो क्या लिखेंगे, हम सेम नंबर लेते हैं, क्या है 2597। इसको हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे इस नंबर के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, मतलब 3, एक के बाद 3 जीरो, मतलब 1000। प्लस यहाँ पे 5 के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट है, ये डिजिट बोलेंगे, बार बार नंबर बोला जा रहा है। कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 5 गुना एक के बाद 2 डिजिट, उसके बाद प्लस 9 इंटू 10 प्लस 7। ये हमारा इसका प्लेस वैल्यू के फॉर्म में हम लिख दिए। तो फॉर एग्जाम्पल यदि यहीं पर लिखा हो ABCD, इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो A इंटू ए कोई यहाँ पर डिजिट होगा, ए के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर है, तो एक के बाद 3 जीरो लिखेंगे। यहाँ पे बी के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो मतलब बी इंटू 100 हो जाएगा, 20 प्लस C इंटू 10 प्लस D।
इस हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। अब बताइए नंबर लिखते हैं 59, इसको हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, ये 5 × 10 और ये 9, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये सेम नंबर मिल जाएगा। तो 5 × 10 क्या होगा 50 प्लस 9 क्या हो गया, ये 59 हो गया। तो और यदि इस सारे नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा ये नंबर मिलना चाहिए। यही आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आना भी होगा तो आपका प्लेस वैल्यू से आता है, क्योंकि फेस वैल्यू से क्वेश्चन फ्रेम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी डिजिट का आपका किसी भी नंबर में हो फेस वैल्यू सेम ही होता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है। क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से यदि आने वाला होगा तो आएगा, लेकिन प्राय आता नहीं है। चलिए दोस्तों, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोग को इसलिए बताएं क्योंकि आने वाले डिजिबिलिटी रूल में इन सब का जरूरत होता है। ये नंबर ये जो 59 है, कैसे 5 × 10 प्लस 9 लिख दिए, ये जरूरत पड़ेगा आगे। चलिए, तो अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन बनाते हैं यही प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही। तो हमारा क्वेश्चन है 47.250206 इक्वल टू 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6e ये है। और a b c d और e का वैल्यू बताना है क्या होगा। काफी आसान सा सवाल है ये। हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम लोग यह 47 है, तो यहाँ पे अच्छा एक बात और बता दें, मान लीजिए कोई नंबर हुआ a b c पॉइंट d, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको एक के बाद जो पॉइंट के इधर ही जितना डिजिट होगा उतना ही जीरो होगा 1 के बाद। तो 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो a × 100 प्लस वैसे ही b × 10 प्लस c। यहाँ तक तो आगे हम लोग यहाँ तक आगे। इसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट में लिखने के लिए जो नंबर होगा वो लिखेंगे, और यहाँ से देखेंगे कितना डिजिट है। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इंटू d × 1/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे e है तो e लिखेंगे, और कितना डिजिट है 2 डिजिट है तो मतलब 1/100 हो जाएगा। तो मतलब डेसिमल के इस साइड हो राइट साइड हो तो ये बाई में होगा, यदि लेफ्ट साइड हो तो ये इंटू में होगा। तो ऐसे ही इसमें बताना है, इसको मिटा लेते हैं। ऐसा ही बताना है ए बी सी डी और ई का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू 2 के साथ सी है तो 1/10 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या होगा, डी 5 के साथ है तो 1/100 हो जाएगा, और ई का वैल्यू 6 के साथ है, 0 के साथ नहीं है 6 के साथ है, तो ई इक्वल टू कितना नंबर पड़ा 1 2 3 4, तो 1/1000 ये हो जाएगा ई का वैल्यू। तो यही क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन ले लिए थे हम लोग। अब हम लोग मेन डिजिबिलिटी रूल पे आते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, लोग इस पे आए तो हम लोग डिजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे हुए थे 2 का, तो 2 पर n लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या है कि लास्ट इफ लास्ट डिजिट n डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 पे पावर n, तो वो नंबर भी और डिविजिबल होगा 2 पे पावर n से। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे 2 पे पावर क्या है 1 हुआ, तो 2 पे पावर 1 क्या होता है 2, मतलब लास्ट एक डिजिट, मतलब इसका होगा लास्ट 1 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब यदि जो लास्ट 1 डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 1 डिजिट क्या होगा, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, तो 8 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है। तो यही आप लोग पिछले नीचे के क्लास में आप लोग जाने होंगे थे कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में
2, 4, 6, 8 और 0 आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन वो कैसे आया, वो यहाँ से आया कि 2 पे पावर n का फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल यदि 2 पे पावर 2 हो तो 2 पे पावर 2 होगा 4। इसका इस फॉर्मूला के हिसाब से इफ लास्ट यहाँ पे जो पावर में क्या है 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2, मतलब लास्ट 2 डिजिट है, कोई नंबर ले लेते हैं 986। यदि इसका लास्ट का 2 डिजिट यदि हमको चेक करना है कि 2 पे पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड है या नहीं, तो डिविजिबल है या नहीं, तो इसका लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। यदि लास्ट 2 डिजिट पूरे को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 86 है जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 4 से। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या हो, 2 पे पावर 3 का भी हो जाएगा 8, 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 32। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। इसमें इफ लास्ट क्या 2 पे पावर 4 है तो 4 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 16। इसमें क्या है, इफ लास्ट 5 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 32। तो बस यही है। यदि इसमें 2 पे पावर n हुआ तो जो 2 पे पावर 1 डिजिट इसमें लास्ट n डिजिट इज डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n हो जाएगा। तो बेसिक सा रूल यही है। इसमें 2 पे पावर कितना भी पावर हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग या इस कंसेप्ट से हम लोग याद बस रखेंगे तो जो भी 2 का बन जाता है। अब हम आए क्या 3 पे आए। यहाँ पे यही 2 का सीखने के चक्कर में हम लोग क्या 2 का भी सीख लिए और 4 का भी सीख लिए, 8 का सीख लिए, 16 का सीख लिए और अपना 32 का भी सीख लिए। चलिए दोस्तों अब कुछ सवाल लेते हैं इस पे और उसके बाद जानेंगे आगे के नंबर को सीखेंगे हम लोग। चलिए एक सवाल लेते हैं हम लोग और ये बताना चाहेंगे आपको हम ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये हम आपको ड्राइव कराना चाहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई 2 डिजिट का नंबर लेते हैं एक्स वाई नंबर लिए, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें लास्ट 1 डिजिट का ही क्यों मतलब हम रख रहे हैं, ये कैसे हुआ ये हम फॉर्मूला आपको डिराइव करते हैं। इसमें एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 59 को लिखे थे 50 + 9, ऐसे ही 10x प्लस वाई लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं बाई 2, सही है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो ये नंबर है ये 10 इंटू एक्स है, मतलब जो 10 है ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 10 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो बचा क्यों क्या सिर्फ y, मतलब y बचा। तो y पे पावर 2 करेंगे, y बाई 2 करेंगे और इसमें देखेंगे यदि y 2 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो y कौन सा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 10 या तो 6 हो या तो 8 हो या तो 0 हो, मतलब यही 5 नंबर होगा y में, तब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। इसका मतलब यदि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो या कोई भी नंबर हो, ये यदि 2 से डिवाइड हो रहा हो तो इसका लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे। यदि इसमें वो लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल हो या 2 से उसको पूरा डिवाइड कर दे तो वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये वाला जो ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है कि हम लोग पूरा इतना बड़ा मान लीजिए कोई नंबर है 8 9 5 5 9 7 8 2, ये नंबर है, ये क्वेश्चन में है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो रिमाइंडर क्या होगा या पूरा डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो हम लोग इतने नंबर को ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। इसका लास्ट क्या है 2 है और 2 का मल्टीपल है, 2 से 2 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ लास्ट डिजिट को ही देखना है और इसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूला में है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
हमारा क्वेश्चन रहा 57398725, ये डिवाइडेड बाई 8 है। तो इसमें आपका रिमाइंडर क्या बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। चलिए दोस्तों, तो ये डिवाइडेड बाई 8 है, ये डिवाइडेड बाई हमारा 8 है। 8 क्या होता है 2 पे पावर 6। तो इसका मतलब यदि लास्ट का 3 डिजिट है, यदि इसको डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है तो वो सारे इस पूरे नंबर का उतना ही रिमाइंडर होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 725, तो डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से। तो 8 से डिवाइड करने पे क्या होगा 8 9 72, कट गया, बचा सिर्फ बचा हमारा 5। तो 5 हमारा रिमाइंडर क्या होगा 5। यदि हम लोग को ये पता था तो इतने बड़े नंबर को हम लोग छोड़ दिए, सिर्फ लास्ट का जो 3 डिजिट है यहाँ पर इसी को देखें और हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 5 है। अच्छा, एक एग्जांपल और बताना चाहेंगे हम कि यदि 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है आपका, सही है, ए बी सी और डिवाइडेड बाई 4 है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या होगा लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट 2 डिजिट कैसे आया ये हम लोग को जानना है। तो एबीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं बाई 4। और ये हम लोग को पता है कि 100 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 25 गुना 4 क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर तो हमारा आ गया 0, तो बचा ए, तो 10 का कोई मल्टीपल डिवाइड भी होता है 4 से और कोई नहीं भी होता है। जैसे 10 गुना 1 10 हुआ, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 10 गुना 2 4 से डिवाइड हो जाता है 20 होता है। तो इसका मतलब जो बी पे भी डिपेंड कर रहा है हमारा क्या, जो ये पूरा नंबर 4 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये मतलब पहला डिजिट पे तो कर ही रहा है और इसके साथ सेकेंड डिजिट पे ही कर रहा है, मतलब तो हम 2 डिजिट लेंगे, मतलब इन दोनों पे निर्भर कर रहा है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो BC/4 मतलब ये लास्ट का 2 डिजिट कैसे आया, कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसका ये सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही 8 का होगा तो 8 का भी ऐसा ही, इस कोई 4 डिजिट लेंगे उसके बाद ये फार्मूला बन पाएगा। तो ये हम समझा दिए आपको ये कैसे काम करता है ये कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 5768903978, ये डिवाइडेड बाई 16 है। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। चलिए दोस्तों, अब क्या है ये 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। तो इसका मतलब जो लास्ट का जो 4 डिजिट है इसको डिवाइड करके देखेंगे। अब बाकी नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, यदि ये इसको डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर आ रहा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। मान लीजिए पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या है 3978। इसको डिवाइड करना है 16 से, हम लोग चलते हैं करते हैं 16 से डिवाइड। 16 दूना 32 होता है, 32, ये आ गया 7 बचा, तो 16 चौका 64 बचा, यहाँ पे 3 1 13 और ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। 16 8 128 होता है, तो 28 और ये बचा 10, हमारा मतलब रिमाइंडर क्या आया 10 आया। तो ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो बस आसान था ये सवाल। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 57689087x5/8 इसमें रिमाइंडर दे दिया है 5, मतलब इसमें उल्टा दे दिया है, रिमाइंडर क्या है 5 है और तो इसमें x का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। काफी आसान सा सवाल है ये। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो 28 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, सही है। और लास्ट तक का 3 डिजिट हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं 57x5 को डिवाइड करना है हमको 8 से। चलिए दोस्तों
यहाँ पर देखते हैं कितना केस पॉसिबल है। यहाँ पे तो पहला केस पॉसिबल है, हमारा रिमाइंडर क्या है 5 आ रहा है, ये बात मालूम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो यहाँ पे है हमारा रिमाइंडर 5 आना है। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पे 2 हो जाए, आपको ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। यदि हम तो x इक्वल टू 2 लिख लेते हैं, मतलब x इक्वल टू यदि 2 लेते हैं तो 8 9 72 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे ये वाला 0 हो गया तो बचा 5। तो यही हमारा, तो ये हमारा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर x इक्वल टू 5 आ सकता है। सॉरी x इक्वल टू यहाँ पे 2 आ सकता है। तो x इक्वल टू यहाँ पे 2 हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं और कोई नंबर ऐसा है जो पॉसिबल है। तो एक दूसरा केस लिखते हैं 7x5, ये डिवाइड हो रहा है 8 से, और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। तो रिमाइंडर 5 कब कब आ सकता है इसमें, यदि तो 8 का कोई मल्टीपल लेते हैं हम लोग, तो 8 16 32 40, 40। यदि यहाँ पे 4 आ जाए और ये 5 आएगा, यदि यहाँ पे 40, यहाँ पे यदि हम 40 लिख दें तो इस केस में रिमाइंडर हमारा 5 आ सकता है। सही है। तो यहाँ पे 40 कैसे आएगा, यदि यहाँ पे क्योंकि इस नंबर से 40 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 7 है तो 7 के केस में इसका 8 का मल्टीपल क्या होता है 72 होता है। मतलब यहाँ पे हम किसी केस में 72 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 सिर्फ उसी में आता है 72। तो और यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है 4 है, तो यहाँ 4 डालने के लिए यहाँ पे जो 6 लेना पड़ेगा, मतलब 76 माइनस 72 क्या होगा आपका 4 आएगा। सिर्फ एक ही केस में 4 आएगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू यदि हम 6 ले लें तो यहाँ पे 8 9 72 कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4। फिर ये 5 नीचे आएगा तो फिर 8 फिर 45, 8 8 5 40, हमारा रिमाइंडर आ गया 5। तो x का वैल्यू एक 2 पॉसिबल है, एक 5 पॉसिबल है हमारा x का वैल्यू। तो यही था हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 5 6 7 8 9 और x, इसमें ये डिवाइडेड बाई 8 है। ये बताना है कि हमको x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या होगा जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। मतलब ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसमें मतलब रिमाइंडर 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए दोस्तों कैसे करते हैं हम लोग। तो लास्ट ये 8 है तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे हम लोग, 8 9 x, यहाँ पे एक बार में जाएगा 8 1 बता बचा 9 यहाँ पे, तो 8 दूना 16 16 हो गया, तो यहाँ पे 3 तो बचा x, तो बचा x यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 का कौन सा मल्टीपल है जो जिसका पहला डिजिट क्या है हमारा 3 है, बाकी बाकी कुछ भी हो। तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32, तो हमारा क्या है 2 है। मतलब x का वैल्यू 2 होगा तभी इसका रिमाइंडर 0 पे आएगा। तो मतलब x का इक्वल टू 2 है। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, आगे का सवाल करते हैं हम लोग। चलिए एक और अब हम लोग सीखते हैं 5 का क्या होता है। 5 का हम लोग एक सीक्वेंस से चलेंगे और जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। हम लोग अब क्या सीखेंगे 5 का सीखेंगे, हम लोग 5 का सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 5 का पावर n लेंगे, इसमें सेम है जैसा 2 का है वैसा ही आपका 5 का भी है। तो इसमें क्या होगा लास्ट n डिजिट इज डिवाइडेड बाय 5, देन number is divided by 5 by पावर n। तो सेम है
तो मान लीजिए कोई नंबर 5 का क्या होगा, तो इसका मतलब लास्ट वन डिजिट डिवाइडेड बाई 5, तो लास्ट का वन डिजिट डिवाइड बाई 5, तो इस केस में क्या होगा, या तो 0 होगा लास्ट में या तो 5 होगा लास्ट में। तो हम ये भी बोल सकते हैं यदि लास्ट डिजिट आपका यदि 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। सेम केस यदि 5/2 कर दें तो क्या होगा 25, इसमें क्या होगा लास्ट टू डिजिट इज डिवाइडेड बाई 25। इसमें कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल बहुत 625 सब जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है, इसमें यदि लास्ट का जो दो डिजिट है तो 25 से डिवाइड होगा तभी ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो पाएगा। तो 25 से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा सही हो गया। तो सेम टू सेम 5/3 होगा तो मतलब लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 5/3 हो जाएगा। तो यही 2 और 5 का सेम होता है। चलिए दोस्तों, अब ये कैसे आया ये हम आपको बताते हैं। चलिए, ये आपको फार्मूला भी डिराइव करवाते हैं हम, कैसे आ रहा है ये। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग ए बी कोई नंबर है, ये डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है। इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी बाई 5, सही है। और 10 5 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है तो इसमें रिमाइंडर बचा 0, मतलब इससे कोई मतलब है नहीं, तो बचा सिर्फ 5, तो बचा सिर्फ बी, तो b/5, तो बी तभी डिवाइड हो पाएगा 5 से, या तो यहाँ पर या तो 0 हो या तो 5 हो। इस दो के केस के अलावा कोई दूसरा नंबर है नहीं, तो इसलिए बोलते हैं मतलब बी क्या है, हमारा लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5, मतलब 5 हो या तो 0 हो तभी वो नंबर 5 से डिवाइड हो पा रहा है। तो ऐसे ही देखते हैं अब 25 का कैसे होगा। ABCD 25 है, सही है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1000 इंटू ए प्लस 100 इंटू बी प्लस 10C प्लस डी बाई 25। ये टेढ़ा हो गया लाइन, तो सीधा करते हैं हम लोग। ये 100 भी, ये डिवाइड करेंगे 25 से। सभी जानते हैं कि ये 25 से डिवाइड हो जा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, तो ये डिवाइड है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया। 25 चौका 100, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो बचा सिर्फ सी और डी, मतलब सी और डी पे डिपेंड करेगा कि कोई नंबर 25 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, तो मतलब क्या हम लोग देखेंगे CD 25 का मतलब लास्ट टू डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 25। ऐसा हुआ तभी संभव हो पाएगा। तो ये थ्योरी था कि ये फॉर्मूला सब कैसे आता है। आप लोग स्कूल के क्लासेज में आप लोग सीधे जान लिए होंगे कि लास्ट में 0 5 होना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है और कहाँ से निकला है ये आपको हम बताएं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 3 और 9 का सीखते हैं कैसे होता है। 3 और 9 का दोनों का सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम लोग 3 और 9 का साथ सीखेंगे। चलिए, हम लोग 2 का सीख लिए और 4 का भी सीख लिए और 8 का सीख लिए। बचा यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे, और 5 का भी सीख लिए, और 6 और 7 बचा, और 9 का सीखने जा रहे हैं अभी, और बचा 10 का सभी जानते हैं, और 11 का। और एक सीक्वेंस से सीखेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसान होगा और जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। ये जरूरी नहीं कि आप लोग 2 3 4 5 एक लाइन से ही सीखें, हम जैसे बता रहे हैं आप लोगों को वैसे ही आप लोग सीखिए। चलिए, हम लोग अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9, 3 और
9 का हम लोग एक साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहले फार्मूला डिराइव करवाते हैं कि कैसे वो आता है सम ऑफ डिजिट। अब लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, अब बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो, लेकिन लोग शुरू से जानिए क्या कैसे होता है एबीसी। और एबीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखते हैं हम लोग, एक 9 का सीख रहे हैं, एक जगह 3 का सीख रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, सही है। अब 3 का है तो हम लोग डिवाइड बाई 3 करते हैं। यहाँ 9 है तो यहाँ डिवाइड बाई हम लोग 9 करते हैं, सही है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C। इसमें 100 में से एक कम कर लिए 99 प्लस जो 10 था तो 9 भी कर लिए, बाद में एक हम इधर लिख दिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लिख सकते हैं हम लोग बाई 3। सेम टू सेम यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ पे 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C बाई 9 आराम से लिख सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 99 है, इसमें 9 को, और यहाँ 99 है और 9 यहाँ 9 को हम ले सकते हैं 9 11A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस C बाई 3। यहाँ पे भी वैसे सेम टू सेम लिख सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे 11A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस C बाई 9 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ से देख रहे हैं जो 9 है 3 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, मतलब इतना नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। तो बचा सिर्फ किससे, A प्लस B प्लस C बाई 3, इससे ही बचा। यदि इन तीनों का सम, इन तीनों डिजिट का सम, या इन तीनों नंबर को बोल दीजिए, अभी हमको नहीं पता है क्या है यहाँ पे, इन तीनों का सम यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी ABC 3 से डिवाइड हो जाएगा। और सेम केस यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पे 9 से ये 9 0 बार में जाएगा, मतलब यहाँ इस नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं बचा 1A प्लस B प्लस C बाई 9। मतलब इन तीनों डिजिट या नंबर का सम जो भी बोल दीजिए आप, इन तीनों डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये तीनों डिजिट है क्या, ABC। तो ABC कुछ नहीं बल्कि इन जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उन्हीं नंबरों का सम है ABC। मतलब इसलिए बोला जाता है, यदि इफ, दोनों बोलते हैं, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई 9 देन नंबर इज डिवाइडेड बाई 9 ऐसा हो गया। ये कहाँ से आया आप लोग देख लिए, ABC एक नंबर था, तीनों नंबर का यदि सम A प्लस B प्लस C 9 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। सेम केस हमारा 3 में भी होगा, इसमें भी लिख देते हैं हम लोग, हम इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर आर डिवाइडेड बाई 3 देन नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा 3 और 9 का हम लोग समझ गए हम लोग, और बता भी दिए डिराइव करके कि ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर होगा, ठीक है। ग्रामर का बात है, मैथ में ग्रामर का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग अब इनसे जुड़ा कुछ सवाल करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 5 6 7 8 1 3 4 2 1 6 5 7 ये डिवाइड बाई ये इज डिविजिबल, चलिए लिख देते हैं इज डिविजिबल बाई 3 और 9। ये 9 और या 3 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ये बताएंगे हम लोग। चलिए
तो अभी हम लोग क्या जाने कि अब सम करना पड़ेगा, तो चलिए सारे नंबर का सम करते हैं हम लोग, और इसके बाद एक और तरीका बताएंगे जिससे आपको सम करने का भी जरूरत ना पड़े। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 1 + 3 + 4 + 2 + 1 + 1 + 6 + 5 + 7। चलिए ये डिवाइडेड बाई क्या है, 9 का चेक कर रहे हैं हमको, 9 का, तो ये हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो 6 5 11, 11 8, 11 7 18, 18 8 24, 18 18 8 26 1 27 3 30 4 4 34 2 36 1 37 37 7 43 43 5 48 7 55 हो गया, सही है, बाई 9। और ये नंबर डिवाइड हो पा रहा है या 9 से या नहीं, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, सही है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 6 5 11 7 18 18 8 26 1 27 3 30 4 34 2 36 1 37 और 37 43 43 5, नहीं सही है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो सही है। और तो हम लोग क्या यहाँ पे सारे नंबर को जोड़ना पड़ा, और तब बाद में जाके मालूम चला कि ये नंबर डिवाइड है, तो इसमें आपको टाइम लग गया। और एक और बताते हैं हम लोग, एक दूसरा तरीका शॉर्टकट जिससे आप लोग समझ पाए। चलिए, तब जाके मालूम चला इसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ा है, और बाद में जाके मालूम चला ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिजिट को लिखेंगे 5 6 7 8 1 3 4 2 1 6 5 7। और हम लोग देखेंगे जहाँ पे कोई भी दो डिजिट का सम, या तो जो नंबर 9 हो इटसेल्फ, या तो दो नंबर का सम, मतलब दो नंबर a + b का सम 9 हो जाए, या तो a + b + c, ये तीनों नंबर का सम 9 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 9 हो जाए, 18 हो जाए, इससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं चाहिए, तो उन नंबर को हम लोग डिलीट कर देंगे सबसे। तो देखेंगे हम लोग 8 + 1 9 9, तो हम लोग 9 को काट देंगे, 8 और 1 9 को काट देंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या, 5 और 4 9, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 9 ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसको ले या ना ले कोई मतलब ही नहीं है। फिर 6 और 3 9, तो भी हम लोग कैंसिल कर दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। और क्या क्या बचा, 6 2 8 1 9, ये भी कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा हमारा क्या, 7 5 12 और 5 17, बचा हमारा ये, तो 17/9। हम लोग ऐसे ही जान गए, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है, इतना करने का भी, जोड़ने का भी जरूरत नहीं है आपको, जितना कैंसिल हो पाए आप लोग कैंसिल कर दीजिए, सही है, हो गया। अब हम लोग को देखना है, ये हमारा यही था हमारा क्वेश्चन, तो ये सॉल्व नहीं हुआ, तो ये 3 से भी नहीं हुआ, तो क्योंकि 17 करेंगे, 17/3, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इनका सम ऑफ डिजिट क्या करेंगे, 8 आएगा, 8 में डिवाइड नहीं हो पा रहा है 9 से, तो नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ऐसे ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमारा है 213/9, इसमें रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। और ये बात और बताते हैं हम लोग, तो यहाँ पर रिमाइंडर चेक करना है, तो आपके एक तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप 3 से 9 से अपना अपना भाग दीजिए, अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और एक और दूसरा तरीका बताते हैं हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग तीनों नंबर का सम करेंगे, तो सम करेंगे 2 + 3 + 1/9, सही है। हमारा जो इसका सम होगा 5 3 5 5 + 1 6/9, तो ये जो सम होगा, यदि वही इसका जो 9 से कम है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, तो इतना करने का भी जरूरत नहीं है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ये सिर्फ 3 और 9 पे अप्लाई होता है। अब मान लीजिए किसी का सम क्या आ गया, कितना, 12 आ गया, 12 किसी का यहाँ पे कोई डिजिट 12 आ गया, सही है,
उसके बाद इन दोनों को भी जोड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा 3 + 1 3 सॉरी 1 + 2 क्या आएगा 3, तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। या तो 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 3 लिख सकते हैं, और 9 से 9 पूरा कट जाएगा तो बचा रिमाइंडर r = 3। ये सिर्फ 3 और 9 पे अप्लाई होता है कि इसमें डिजिट का सम कीजिए और जो नंबर आ रहा है तो वही हमारा, जो सम आ रहा है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यदि सम में से वो नंबर कट रहा है तो एक बार और कर लीजिए और रिमाइंडर हो जाएगा। और ये जो प्लस का कंसेप्ट हुआ ये डिजिटल सम में पढ़ाया जाता है, हम आपको आगे बताएंगे। चलिए अब सेम क्वेश्चन है आपका, रिमाइंडर क्या बताना है इसमें, रिमाइंडर क्या है ये बताना है। 5 6 1 8 9 7 और डिवाइडेड बाई 9 है। चलिए दोस्तों हम लोग तो सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले कैंसिल करेंगे, 9 से ऑलरेडी कैंसिल हो गया, सही है, बचा 8 1 9, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ 5 + 6 + 7/9, तो क्या हो गया, क्या है 11 7 18, ये 18 हो गया। ये ऑलरेडी 9 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। 8 1 9 हो गया, तो हमारा 8 1 9 क्या होगा, 1 + 8 करेंगे 9 हो गया। या तो जो नंबर आ रहा है ये नंबर स्वयं 9 से डिवाइड हो जाए तो हमारा वो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। यदि कोई मल्टीपल आ जाए, आपको बता दें यदि कोई सम में कोई 9 का मल्टीपल आ जाए, 9 या 3 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 54 आ जाए या कोई भी 900 आ जाए बाई 9, तो इसको सम को जोड़ने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है खुद ही 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग समझते होंगे खुद से ही, सही है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 8 3 5 7 x बाई x 6/9, ये डिवाइडेड बाई 9 है। ये 9 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, इज कम्प्लीटली लिख देते हैं हम लोग। कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 9 है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग 9 क्या है, सबसे पहले देखते हैं, कोई कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल करेंगे, बाकी सम करेंगे हम लोग, तो लिख देते हैं पहले सम में +x + 6/9, 6 और 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए हमारा मेहनत और बचा, तो बचा हमारे पास क्या, सिर्फ ये 7 5 12 8 20 20x + x/9, तो हम x का वैल्यू क्या हो जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो x का यदि 1, इसमें आप देखेंगे 1 लेंगे तो 21 हो जाएगा, तो नहीं होगा, 2 3 4 नहीं को बल्कि 7 लेंगे तो मतलब 20 + 7 27 हो जाएगा, तो x से वो डिवाइड भी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x = 7, मतलब 27 20 + 7/9 = 27/9, तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो x = 7 होगा। और यदि आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 20 आ गया, 20 आ गया तो इसको लिख सकते हैं 18 + 2 + x/9, तो 18 हमारा क्या है, 18 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इससे कोई मतलब नहीं, तो बचा हमारा 2 + x, मतलब 2 में ऐसा कितना जोड़े जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 2 में हम 7 जोड़ेंगे तो 2 और 7 9 हो जाएगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो x = 7 होगा। तो आपके पास बहुत सारा मेथड है, आपको जो मेथड याद रहे, जो अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल सब है ये। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 6 7 8 1 3 9 1 6 5 x 3 4 7, ये डिवाइडेड बाई ये 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई, इसका साइन हम ऐसे देख सकते हैं
और x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। लैंग्वेज लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग को कंसेप्ट समझने से मतलब है और क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व करने से मतलब है। चलिए और चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इसमें हम देखते हैं जो कैंसिल होने वाला वो होगा तो हम लोग कैंसिल करेंगे जल्द से जल्द। चलिए इसमें 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 ये भी कैंसिल हो गया, 6 3 9 ये भी कैंसिल हो गया, ये 6 3 9 ये भी कैंसिल हो गया, 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया। और कोई बचा? बचा क्या? ये 5 बचा। 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस x प्लस 7 यही बचा। 2 इसके अलावा कुछ बचा? 5 7। चलिए दोस्तों सिर्फ यही बचा है हमारे पास, और भी कुछ कैंसिल होने वाला है यहाँ पे तो हम लोग देख लेते हैं। 5 7 12 7 5 12। चलिए और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, बाई 9 करेंगे हम लोग। अब देखते हैं इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है हम लोग के पास। ये 7 5 12 1 13 7 20 क्या है 20 प्लस x बाई 9। अब x का कौन सा वैल्यू ले जिससे ये 9 से पूरा पूरा भाग लगे, तो सेम क्वेश्चन ही रहा ये। x इक्वल टू हम लोग 7 रखेंगे तो 9 3 27 हो जाता है, 27 बाई 9 कम्प्लीटली डिविजन हो जाएगा तो x का वैल्यू हमारा 7 होगा। ये सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी क्या क्या 2 का सीख लिए, हम लोग 3 का भी सीख लिए, 4 का सीख लिए, 5 का भी सीख लिए और 6 का नहीं सीखे हैं और 7 का भी नहीं सीखे हैं, 8 का सीख लिए, 9 का सीख लिए, 10 का कुछ होता ही नहीं है, लास्ट में 0 हो जाए तो 10 से डिवाइड हुआ और बचा 11। तो हम लोग अभी 11 का सीखते हैं। अब तो बचा यहाँ पर 6 और 7 बचा है, हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए 11 का सीखते हैं हम लोग। चलिए तो हमारा लिखेंगे अब डिजिबिलिटी डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का क्या होगा ये जानते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास ए बी सी डी ई, ये नंबर है तो हम लोग अल्टरनेट पेयर बनाएंगे। क्या अल्टरनेट, ये नंबर लेंगे, इसके बाद जो नंबर कौन सा है डी नहीं लेके सी लेंगे, ये लेंगे, और इसके बाद कौन सा है ई लेंगे, ये लेंगे, उसके बाद डी, इसके बाद क्या है डी का, उसके बाद कौन सा होगा बी होगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस सॉरी क्या क्या हो रहा है ये। तो हम लोग तो हम लोग इन तीनों को जोड़ेंगे ए प्लस सी प्लस ई माइनस इनमें से इन दोनों का जो सम होगा बी प्लस डी, बी प्लस डी ये माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद यदि जो हमारा इफ जो डिफरेंस आ रहा है इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 11, यदि हमारा जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल हो जाए तो हमारा वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो समानता यहाँ पे माना जाता है, या तो 0 हो या तो 11 आ जाए तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है 1 9 7 3 2। अब अल्टरनेट डिजिट लेते हैं हम लोग 1 1 4 7 1, ये तीनों का सम क्या होगा 1 प्लस 7 प्लस 4 क्या हो 7 4 11 1 12 12। अब ये माइनस 9 और 3 करेंगे 9 प्लस 3 तो 12 माइनस 9 3 12 टू 0, मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। और ये कहाँ से आया ये आप लोग चाहेंगे तो हम ये फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कि ये अल्टरनेट डिजिट के
ये अल्टरनेट डिजिट के सम को जोड़ के उसके बाद उसका डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आता है सिर्फ उसी नंबर से हम लोग को क्यों मतलब है। चलिए दोस्तों बता ही देते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ। चलिए सारे नंबर का बताएं तो इस नंबर का भी बता देते हैं। तो हम एक नंबर लेते हैं, यही नंबर लेते हैं ABCDE, ये नंबर ले लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 A। ये कैसे हुआ आप लोग सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 1000 B प्लस 100 C प्लस 10 D प्लस E, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9,999 A प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10,000 1,001 B, इसमें प्लस B किए हैं, सही है। तो लिख सकते हैं 99 C, इसमें माइनस ए किए हैं। और हम लोग याद करेंगे कि आगे जो जोड़ना या घटाना रहेगा इसमें माइनस सी किए हैं, प्लस 10 है, इसमें 11 डी, मतलब इसमें प्लस डी किए हैं और प्लस ई। अब क्या क्या नहीं, क्या क्या एक्स्ट्रा हम लोग जोड़े या घटाए हैं वहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे एक माइनस कर दिया तो यहाँ पे एक प्लस करना होगा, एक प्लस कर दिया था तो यहाँ पे एक माइनस करना होगा, माइनस बी लिखना होगा। यहाँ पे माइनस सी किया था तो प्लस सी लिखना होगा। चलिए और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डी जोड़ दिया था, यहाँ पे 10 था 11 लिख दिए थे तो माइनस डी जोड़ना होगा। तो ये इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये कुछ नहीं, हम लोग ऐसा सेटल किए हैं इक्वेशन से जिससे हमारा जो जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो आ जाए। तो इसको 10,000 को लिख सकते हैं 9,999 यहाँ लिख दिए और एक ये यहाँ लिख दिए, मतलब बस यही किया हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1,001 B प्लस 999 C प्लस 11 D। ये इसको अलग लिख लेते हैं हम लोग, और जो प्लस में उसको अलग लिख लेते हैं, माइनस में अलग लिख लेते हैं। प्लस में कौन कौन सा है आपका, ए है, उसके बाद ये ई है और सी है, ये है। और जो माइनस में है, एक मिनट टेढ़ा हो जा रहा है, इसको अच्छा से लिखते हैं हम लोग। प्लस इसमें ए है, बी है, इसमें सॉरी ए है, सी है और सी है। जो माइनस में कौन सा है, माइनस में है आपका बी है प्लस डी है। तो ये ब्रैकेट में ले लिए तो ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बाई 11। बार बार ये टेढ़ा हो जा रहा है, बाई 11। और यहाँ का, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारा जो नंबर है वो जो 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ रिमाइंडर 0, तो बचा क्या, ए प्लस ई प्लस सी माइनस बी प्लस डी। यदि ये नंबर इनका डिफरेंस, यदि इन सारे नंबरों का डिफरेंस बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंस यदि 11 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाए। तो ये नंबर कौन सा है, ये नंबर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो ये नंबर लिखते हैं हम लोग ABCDE। ये नंबर आप लोग क्या है, कुछ नहीं बल्कि अल्टरनेट डिजिट का सम है। पहला आपका है क्या, E प्लस C प्लस ए है और प्लस BD और BD, इन दोनों का सम तो क्या है, A प्लस C प्लस E, इनका सम है, माइनस जो अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यही जो हम आपको फार्मूला बताए हैं सेम था। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये इसका डेरिवेशन है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग कर लिए, और एक और बता देते हैं हम आपको। अब बचा हम 6 का बताते हैं क्या होता है। अब कोई भी नंबर हुआ, यदि 6 नहीं, क्योंकि 6 हो, 12 हो, 18 हो, 24 हो, मतलब 6 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी मल्टीपल हो,
6 का ही नहीं, मतलब कि कोई भी ऐसा ऐसा नंबर हो, जो भी हो, यदि इसका जो हम लोग क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। को मतलब 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसका एचसीएफ हमारा क्या 1 है, एचसीएफ हमारा 1 है। ऐसा कोई भी नंबर इसका लेंगे, जैसे 3 इंटू 4 सकते हैं, इसका हमारा एचसीएफ हमारा 1 आ जाए, ऐसा 18 का क्या होगा 2 गुना 9 हो जाएगा, 24 का क्या होगा 3 गुना 8 हो जाएगा, 72 का क्या होगा 9 गुना 8 गुना 9 हो जाएगा, 36 का क्या होगा 9 गुना 4 हो जाएगा, 45 का क्या होगा आपका 5 गुना 9 हो जाएगा, 48 का क्या होगा 3 गुना 16 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या प्राइम को प्राइम फैक्टर लेंगे, आप को प्राइम नंबर लेंगे और इनका एचसीएफ यदि 1 आ जाए, सारे का एचसीएफ हमारा 1 आ जाए ना, तो हम लोग तो यदि 6 का हम लोग को निकालना पड़ेगा डिविजिटिव रूल। तो यदि कोई नंबर इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3, मतलब यदि कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर 18 से, मतलब 2 और 9 इसका को प्राइम फैक्टर है, तो वो नंबर यदि 2 और 9 से डिवाइड हो पा रहा है, तो वो नंबर 18 से भी होगा। सेम टू सेम यहाँ पे 3 और 8 से हो जाए तो वो 24 हो जाएगा, और 72 है तो 8 और 9, मतलब कोई भी ऐसा कोई नंबर हमारे पास n नंबर आ गया, इसका हम लोग क्या प्राइम फैक्टर करेंगे, a इंटू बी, क्या ये को प्राइम फैक्टर है। यदि को प्राइम फैक्टर है तो उन तो यदि वो नंबर a और b, यदि वो नंबर a और b दोनों से डिवाइड हो जाए, तो मान लीजिए कोई नंबर हमारा है XYZ ABC, तो ये नंबर भी n से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यदि ये नंबर हमारा यदि a और b दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर n से भी डिवाइड हो जाए। तो इस प्रकार हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स सीख चुके हैं बहुत सारे नंबरों का, सिर्फ 7 बचा हुआ है, तो 7 का हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं। आशा करते हैं जो पढ़ाया गया है आप लोग अच्छा से समझे होंगे, और जो क्वेश्चन करवाया गया है आप लोग खुद से किए होंगे, और सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए होंगे। और ऐसा नहीं कि आप 1 से लेके 9 तक या 10 तक ही सीखे, आप लोग इतने नंबर तक का सीख चुके हैं, मतलब एक ऐसा नंबर का भी सीख चुके हैं जिसका आप लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।